हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर को चलिए हम लोग जानते हैं। दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वैसा संख्या जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, ETC। तो 3 का कितना फैक्टर है? एक 1 फैक्टर है, एक 3 फैक्टर है। तो इसका दो ही फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर ले लेते हैं 5 को। तो 5 का भी एक 1 फैक्टर है, एक 5 फैक्टर है। इसके अलावा इन दोनों नंबर का कोई और फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर। दोज नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 4, 6, 9, 8। अब हम लोग लेते हैं 4 को, देखते हैं कौन कौन सा इसका फैक्टर है। तो 4 का एक हो जाएगा फैक्टर आपका 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4। और ले लेते हैं 9 को, इसका भी हो जाएगा एक 1, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 9। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब चलिए एक नोट्स को जानते हैं। 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। यानी नाइदर ए प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। यानी 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका दो से कम फैक्टर, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 इसका फैक्टर है। दोस्तों, तो अब हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट एज ए प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर इज फैक्टर ओकर। अब चलिए इसको हम लोग एक एक वर्ड को समझते हैं कि क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होता है। कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं और फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जिसे हम लोग प्राइम नंबर के रूप में हम लोग उसके प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा यह एक यूनिक फैक्टराइजेशन ए पार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर, और इसको एक ऑर्डर में लिखकर इन विच द प्राइम नंबर इज ओकर, जिसमें ये फैक्टर ओकर करेगा। जैसे एग्जांपल में आपको ले लीजिए एक 100। तो 100 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 का पावर 2 एंड इंटू 5 का पावर 2। तो ये आपका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक 27 ले लीजिएगा, तो इसका जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 3 का पावर 3 आएगा। तो ये भी आपका क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आई होप दोस्तों आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं HCF। तो HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर। यानी दो कॉमन प्राइम नंबर का, जो कॉमन प्राइम नंबर होगा उन लोगों का पावर का, माने स्मॉलेस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक ले लेते हैं 27, एक लेते हैं 81। तो इसका HCF क्या होगा? तो इसका भी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो इन दोनों में 3 कॉमन है। तो ये क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट 3 का पावर 3 है, और इन कॉमन क्या है? 3 है। तो इसमें स्मॉलेस्ट जो होगा 3 का पावर 3 है, तो इसका 27 आपका HCF हो जाएगा। आइए दोस्तों, HCF भी आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग LCM जानते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यानी ग्रेटेस्ट पावर, यानी किसी भी नंबर को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा और उन दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर होगा
उन कॉमन नंबर में जो ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसा आप एक एग्जांपल लीजिए 100 और 50 का, तो इसमें ये आपका एक फैक्टराइज हो गया, ये आपका एक फैक्टराइजेशन हो गया। तो इनमें दोनों में कॉमन 5 है, इसमें 2 है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो इनमें दोनों बराबर है, तो इसमें से एक लिख लेंगे। और ये एक 2 है, ये एक 2 है, इन दोनों में एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर लिख दें। तो हाईएस्ट पावर क्या है आपका, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 100। आए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगा। बस इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।